200 रन से हार गए भाई, कोई छोटी मोटी मार्जिन से नहीं हारना हमने, 200 रन से हारना है। 100 रन नहीं हुए। पिछली जितनी भी वीडियोस है उसके अंदर गालिबन कोई 4 दफ़ा जिक्र कर चुके होंगे हम इसी बारे में कि इनसे 150 नहीं हो रहा था, इनसे 100 नहीं हो रहा था। मौज़ाती तौर के ऊपर हम कुछ ना कुछ कर जाते थे। इस दफ़ा उन्होंने ये साबित भी कर दिया कि वाकई हमसे 100 रन नहीं होते हैं। दुनिया की 10वीं रैंक्ड टीम से हम इतनी तसल्ली से हारे हैं, और हमारी वजह से गालिबन अब बांग्लादेश को क्वालिफायर्स खेलना पड़ेगा। वेस्ट इंडीज़ मोस्ट प्रॉब्ली अब क्वालिफाई कर जाएगा। बांग्लादेश वालों ने अलग प्रोटेस्ट कर लेना है कि इस थर्ड क्लास घटिया बैतुल खला से निकली हुई जुलाबी टीम की वजह से हमें क्यों क्वालिफायर्स खेलना पड़ रहे हैं। हमारा पाकिस्तान के साथ मैच कराओ तो वो भी हमें इसी तरह, इससे ज़्यादा बुरी तरह हरा देंगे, स्पेशली अगर ये वाली टीम हमने रखी। पूरी दुनिया चीख रही होती है बैटर्स बहुत खिला दिए, बैटर्स बहुत खिला दिए, आपकी जो है वो बॉलिंग चार बॉलर्स हैं, बॉलिंग चार बॉलर्स हैं, ये सारे बैटर्स भर के आप ये देख लें कि बैटिंग आपकी कितनी कि 100 रन नहीं बना सकती है। दूसरी बात है कि जो सब कह रहे हैं कि पांचवा बॉलर नहीं है, पांचवा बॉलर नहीं है, आपके पास पहला दूसरा भी बॉलर कोई नहीं है। चलें आपके जो पांचवा पार्ट टाइमर हो वो कुट खा रहा हो तो बंदा कहे कि वो समझ में आती है बात कि पांचवा बॉलर आपने नहीं खिलाया, उन्होंने टारगेट किया। वो आपके पहले और दूसरे नंबर का जो बॉलर, आपका जो स्पेयर हेड, जो सेंसेशन होती है पेस की, वो उसको टारगेट करके उस पर मारते हैं। आज नसीम भाई की बड़ी अच्छी किस्मत है कि सब गालियां बैटर्स को पड़ेंगी, जो कि मेरे ख्याल में 13 के ऊपर 3 आउट हो चुके थे, 100 रन उनसे नहीं हुए। लेकिन मैच कहीं पर ख़त्म हुआ था, किसी ने जुलाब का पूरा डैम खोला था, आबशार निकाला था, तो वो मेरे दोस्त नसीम भाई ने निकाला था। नसीम भाई जब बैटिंग के ऊपर आ रहे थे, उन्होंने आके कम से कम आधे घंटे की मीटिंग की दूसरे एंड के ऊपर मोहम्मद रिजवान से। वो भी उसको कहता है कि चल यार दिमाग ना खा, दफ़ा हो, बाप को मत सिखा। वो उसको सिखाने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपको लिख के कह सकता हूँ, वो रेडी बैठा हुआ था, क्योंकि उसका शौक बैटिंग का ही है। वो रेडी बैठा हुआ था कि भाई आज मुझे मौका मिला है, ओवर को भी कुछ 40 एक ओवर्स पड़े हुए हैं और खुल के बैटिंग करेंगे, नाम भी बनाऊंगा, मैं 50-60 मार दूं जो भी हूं, एंड में रोता हुआ निकल जाऊंगा, लोग कहेंगे कि यार क्या ज़बरदस्त। इस बंदे के ऊपर पहले भी वीडियोस बना चुका हूं, पहले भी यही अर्ज कर चुका हूं कि आज तक कोई एक मैच दिखा दो जो इसने जिताया हो, बंदा कह रहा हो कि इसको मैन ऑफ द मैच मिल रहा हो। वो एक स्पेल इन्होंने करा दिया था 2022 के फाइनल के अंदर। उसके अंदर भी बॉल जो वहीं पर कंट्रोल करनी होती, जब बॉल इतनी ज़्यादा सीम हो रही थी, वहीं पे आपकी स्केल आ जाती है कि इसको पिच कितना करना है, कि वो इतनी ज़्यादा स्विंग हो रही थी, इतनी ज़्यादा सीम हो रही थी कि एज भी जो है वो मिस हो रही थी, वाइडें निकल रही थी, पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल रहा था। वहीं पर बॉलर का सारा कमाल आ जाता है, वो भी से नहीं किया था। उसके एडिट्स बनाते जाओ टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, या दो छक्के जो उन्होंने मारे, क्योंकि नसीम तो एज अ बैटर खेल रहे हैं, वो भी अफगानिस्तान के एक रेलू कट्टे बॉलर को मार दिए जो कि फुल टॉसें करा रहा था। फुल टॉसों के छक्के मारे थे, दूसरी दफ़ा भी इन्होंने ही मारे थे, एज के चौके निकाल के जो है हम जीत गए थे, टेल के। आजकल हमारे ज़माने के जो हैं वो हीरो हैं, कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जिनको ये इंडोर्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ शक्ल होनी चाहिए। गेम किसने देखी है भाई? जनाब अली आखिरी ओवर के अंदर आके टेल टेल तो नहीं, खैर वो शायद होप जो है वो खड़ा हुआ था उस वक्त, 100 तो वो मार गया था, लेकिन जो भी हो, फुल प्रेशर में वेस्ट इंडीज़ की टीम थी। उसके बाद भी अगर हमारे बॉलर्स को खा रहे हो, तो आप ये सोचें कि अगर प्रेशर हम पे हो तो फिर तो हक के साथ ये लोग खाते हैं। वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम से हम 300 रन्स खा रहे हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया होती, मैं खुदा की कसम झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 400 से ज़्यादा रन वो मार देती हमारी बॉलिंग के ऊपर, जिस तरह की हम बॉलिंग कराते, जिस तरह का हमारा अटैक है। 240 250 से ज़्यादा रन होने नहीं चाहिए, खैर वो भी हमारी औकात से बाहर थे। 250 भी हमसे नहीं, ये इसलिए नहीं मैं कह रहा कि हम 90 पे आउट हो गए, हमसे बाकी 250 नहीं होने थे चेज़, लेकिन 250 से ज़्यादा होने नहीं चाहिए थे। बहुत भी अगर वो अच्छा खेलते, हम तकरीबन 300 रन खा के बैठे हुए थे। एंड में आखिरी ओवर में जनाब नसीम साहब ने 21 रन्स खाए हैं, और उसमें भी लास्ट बॉल फुल टॉस कराई थी। बैटर जो है वो अपने पैड के ऊपर बल्ले, और वो बॉलर था, मतलब उनका जो रेलू कट्टा जो है टेल अंडर है, वो भी पैड के ऊपर बल्ले मार रहा था कि भाई ये बॉल जो है वो छक्के वाली थी। मतलब उसमें भी 21 रन इसको नहीं, इसमें कम से कम 25-26 रन के ऊपर, वो भी खफा गए हैं कि 21 रन, सिर्फ 21 रन पड़े हैं इसके ओवर के अंदर। हम कहते हैं हमारे पास पांचवा बॉलर नहीं है, हमारे पास पहला बॉलर तक नहीं है। खैर उसी उसमें यह है कि हसन ने शुरू में बहुत बेहतर बॉलिंग कराई थी, लेकिन विकटें नसीम भाई ने ली थी। ऑफ कोर्स हम तो विकटें ही गिन रहे हैं, हमने औरतों की बॉलिंग शॉलिंग देखनी नहीं है। हसन ने भी फिर उसके बाद जो दूसरा स्पेल कराया, गालिबन 4 ओवर्स के अंदर कुछ 40 रन, 4 ओवर इसके पड़े हुए थे, 3-4 ओवर जो है नसीम साहब की भी पड़े हुए थे आखिरी 10 ओवर्स के अंदर। हम तो, पूरी दुनिया इसी तरह खेलती है कि अपने जो आपके जो स्पेयर हेड बॉलर्स हैं, उनके आप जो है आखिरी डेथ ओवर्स में वो बॉलिंग कराएंगे 8 ओवर से, और कितने ज़्यादा ओवर्स इनको चाहिए, 18 ओवर्स कराएंगे आखिर के अंदर आके, कि जिसके अंदर फिर कंट्रोल करना पाएंगे। हम सब बातें कर रहे हैं जी, पांचों बॉलर वेस्ट इंडीज स्पिन को खेल ही नहीं सकता, किसी ने रोका हुआ था तो इन्हीं स्पिनर्स नहीं रोका हुआ था, वरना आपके जो पेस सेंसेशंस हैं उनकी ज़रा आप देख लें, जो उन्होंने शलवारें उतरवाई हैं हमारी, खाली इन्होंने नहीं,
शाहीन साहब ने भी, शाहीन साहब के बारे में हम कह रहे थे कि इनको बायर करो भाई, इनको बायर करो। हमारी इतनी बुरी किस्मत है कि शाहीन की रिप्लेसमेंट भी जो आती है वो उससे भी ज़्यादा बुरी होती है। और गालिबन शुरू में मैच के उन्होंने ये भी कहा था रिजवान साहब ने कि हम फ्रेश लेग्स डालने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए नसीम को लाए हैं कि ज़बरदस्त किस्म का रेस्ट करके जो है फुल जोर के साथ आएगा। फुल जोर के साथ दूसरे ओवर के अंदर 120 के ऊपर बॉलिंग करा रहे थे, ये हमारा फुल जोर है। एक ज़माना था कि हमारा स्पिनर शाहिद अफरीदी इनसे ज़्यादा तेज़ बॉलिंग कराया करता था और हम हंसा करते थे बाकी लोगों के ऊपर जो 130 135 को फास्ट बॉलिंग कहा करते थे। ये हमारा फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है। दुनिया के सबसे बड़े फास्ट बॉलर्स हैं भाई हमारे पास, दुनिया का हर ब्रांड इनसे इंडोर्स कराएंगे, हर चीज़ हमारे सुपरस्टार्स हैं। ये हमारे सब सुपरस्टार जो कि बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड तो वैसे भी अब जो भी है उनका तो वैसे भी एक पावा लग चुका है। कोच साहब चूंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं तो उनको तो कोई हाथ भी नहीं डाल सकता। सब लोग बैटिंग के ऊपर बात करेंगे, हम भी करेंगे, हम भी बैटिंग के ऊपर आएंगे, लेकिन हम कहीं हारे मैच तो वो हमारी एक दफ़ा फिर से थर्ड क्लास फास्ट बॉलिंग की वजह से हारे, जिन्होंने एक दफ़ा फिर से आखिरी 8 ओवर्स के अंदर आके वो जान शर्माई है। इतनी तसल्ली से छक्के खाए हैं हम लोगों ने, और वही हुआ जब हमारी बैटिंग आई तो बिल्कुल पिच, एक बॉलर था वेस्ट इंडीज़ के पास, सिर्फ एक बॉलर था और उसी ने कुछ 6 विकेटें ली हैं। सातवीं भी उसको देनी चाहिए थी, वो तो हमने रन आउट करा के उसका सिर्फ मूड ख़राब किए। जिस तरह बिरयानी में इलायची आ जाती है उस तरह हम कोई ना कोई गंद डाल देते हैं, अदरवाइज उसको सातवीं भी देते। सिर्फ एक बॉलर था जिसको सी ऑफ करना था, हम उसी को विकेटें देते रहे। क्यों? क्योंकि वो 145 के ऊपर बॉलिंग करा रहा था। दुनिया में जितनी भी इस वक्त टीमें हैं, ये जो हमारे बेहतरीन बल्लेबाज इस वक्त जो हमारे ज़बरदस्त रिफ्लेक्सेस वाले, इनकी उम्रें हुई नहीं है, इनको बॉल नज़र ही नहीं आ रही, इनको लाइन एंड लेंथ की अब ज़रूरत ही नहीं है। इनके ऊपर कोई भी रेलू कट्टा तेज़ बॉल फेंकने वाला छोड़ दो, मैं लिख के देता हूँ ये उसके सामने 11 बॉलर नहीं खड़े हो सकेंगे। जिस तरह आउट हुए हैं बाबर आजम साहब, जिस तरह की बॉल के ऊपर आउट हुए हैं, कोई भी बड़ा बैटर वेट कर रहा होता है कि ज़रा मेरी टांगों के ऊपर बॉल तो आए, मैं ऐसा फ्लिक मारूंगा कि या तो छक्का होगा या फिर एक बाउंस वाला चौका होगा। जनाब अली इतनी बुरी तरह से ट्रैप होकर आउट हुए हैं जैसे पता नहीं कौन सी कोई बॉल पड़ गई है। ये तो अंपायर भी रेलू कट्टा सही था जिसने आउट दे दिया, वरना नॉर्मली इसके ऊपर आउट भी नहीं देते अंपायर के, यार ये लेगिश किस्म की है, उधर कोई जा रही है, ज़्यादा क्लिपिंग होगी तो ये आउट बनता नहीं है। उसने आउट दे दिया तो ये चला गया। इतनी गंदी और थर्ड क्लास बॉल थी जिसके ऊपर हमारे बाबर साहब किंग ऑफ द यूनिवर्स जो हैं वो आउट हुए हैं। लेकिन किंग करेगा, किंग करके गया है, एक दफ़ा फिर पिच के बीच में करके गया है। ये लोग वापस आए हैं, इनके बारे में बातें हो रही थी जिनको T20 के अंदर डालें, इधर डालें, उधर डालें। यार ये लोग वापस आए हैं ODI के अंदर और फिर उसी तरह वही हालात दोबारा वापस आ गए। जो यंगस्टर्स थे, जो बच्चे थे, वो भी आके खेल रहे थे, वो भी हार रहे थे, लेकिन जो कम से कम एक दो मैचेस जीतते थे ना, आप मेरी सारी वीडियोस उठा के देख लें, ये सब T20 हो रहे हैं इस वक्त वेस्ट इंडीज़ के साथ जो हमने किए हैं, ये ODI की वीडियोस उठा के देख लें। जीतने के बाद भी मैं लगा होता था कि नहायत ही गंदी विक्ट्री थी, मर मर के जीते हैं। वेस्ट इंडीज़ एंड तक गेम के अंदर था, हम कभी भी हार सकते थे, एक दो छक्के इधर उधर हो जाते, हमने हार जाना था। हर वीडियो के बाद मैं यही कह रहा था, जीतने के बाद भी कह रहा था कि नहायत गंदी क्रिकेट खेल रहे हैं। हम एक्सपोज होते हुए बच रहे थे, हम पिछले जो बीच में 2-1, खैर ये तो सीरीज़ हम हार ही गए। 35 साल 1992 के बाद हम वेस्ट इंडीज़ से जो है वो ODI की सीरीज़ हारे हैं। ये 92-91 में हम हारे थे, वो हमने 90s की जो टीम थी ना, जो लेगेसी थी हमारी, उसको ज़िंदा करने के लिए हमने दोबारा से जो है ये सब वेस्ट इंडीज़ से हम हारे हैं। वेस्ट इंडीज़ वालों को खुद यकीन नहीं आ रहा, अब भी कोई टीम भेज दो, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया तो खैर ये तो बड़ी टीमें, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, कोई भेज दो वेस्ट इंडीज़ में। ये लोग अभी यार 4 घंटे पहले, पिछले महीने की बात है, 26 के ऊपर ऑल आउट हुए थे ऑस्ट्रेलिया के हाथों। ये कोई इतनी बड़ी टीम नहीं है, ये कोई ऐसी कोई परफॉर्मेंसेज नहीं दे रहे, हमारी ही गंदी टीम है, हमारी ही घटिया परफॉर्मेंसेज हैं। जब हम मैच जीत भी रहे थे तब भी मैं यही कह रहा था कि ये थर्ड क्लास प्लेयर्स हैं। दोबारा वापस आए ODI के अंदर, बजाय इसके कि सबको गलत साबित करें, उन्होंने रिमाइंड करा दिया कि क्यों इनको गालियां दे के इनको बाहर निकाला गया था कि यार दफ़ा हो जाओ, नए बच्चे आ जाएं, और कुछ नहीं। 3 हार जाएंगे, जो 2 जीतेंगे उसके अंदर कम से कम नज़र आएगा कि यार ज़रा बेहतरीन क्रिकेट खेल के जीते हैं। वही थर्ड क्लास क्रिकेट शुरू हो गई है। मतलब एक टाइम ये भी आ गया था कि रिक्वायर्ड रन रेट भी 10 के ऊपर गई हुई थी, 10 के ऊपर रिक्वायर्ड रन रेट थी। वैसे तो हम 7-8 आउट हो गए थे, कोई चांस ही नहीं था, लेकिन अगर फ़र्ज़ करो उधर 3 भी आउट होते तो मैं लिख के देता हूँ हमसे कभी भी चेज़ नहीं होता। मैच बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। पहले तो हमने मैच ख़त्म किया था बॉलिंग के अंदर, नसीम भाई ने, हसन भाई ने एंड में आके, वहाँ पर तो मैच के ऊपर वो फुल उन्होंने ठप्पू लगा ही दिया था, वो ख़त्म हो चुका था मैच। लेकिन उसके बाद भी बैटिंग के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या किताबी साइम साहब पूरा टूर्नामेंट बनी बने रहे हैं। एक अच्छा बॉलर था, डिसेंट बॉलर था, सिर्फ एक, उसके हाथों हमारा ये हाल हुआ है। ये भी उसको हमेशा हर ओवर हर मैच में उन्होंने विकटें दी। इस मैच के अंदर आके हमने तसल्ली से जो है उसको रिकग्नाइज करा दिए, वो वाकई अच्छा बॉलर है। और वो इतना अच्छा, बस कोई एक अच्छा बॉलर आ जाए हमने उसको विकेट देनी ही देनी। साइम भाई
बनी बने रहे हैं, उनकी एक ही बॉल, एक ही तरह की शॉट्स खेलते हुए एक ही साइड के ऊपर आउट हुए हैं तीनों मैचेस के अंदर। अब्दुल्ला शफीक साहब ने मेरे ख्याल में जो किताबीपन दिखाना था वो दिखा चुके हैं। हमारे रिजवान भाई जो हैं उसको वेल लेफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसने भी कहा कि तू इधर आ, मैं तुझे दिखाता हूँ कि किस तरह करना है। बेल्स को उड़ा के गए हैं, जीरो के ऊपर वो भी गए हैं। बाबर भाई भी शुक्र है कि शुरू में चले गए, जो घिसियाँ मार मार के इन्होंने 30 रन बनाने थे 70 बॉलों के ऊपर, उसके बाद जो मजीद जलील होना था, अच्छा है कि शुरू में ही चला गया। थोड़ी बहुत कोई इज्जत बचाई है तो वो आगा ने बचाई, वरना इनसे 50 रन भी नहीं हो रहे थे। दूसरा वही नया लड़का डेब्यूटेंट जो है, जो हमेशा से हर तीनों मैचेस में से थोड़ी बहुत इज्जत बचा ली हमारी, वरना पहला मैच ही हम हारे हुए थे, दूसरा वाला तो वैसे ही हम हारे हैं, उसके अंदर भी इसने बचाई थी इज्जत, वरना हम और बुरी तरह से हार रहे थे। इसके अंदर फिर को 20-25 एक रन से बना के चला गया है। नए बच्चे बना के जाएं तो बना के चले जाएं, बाकी हमारे वो ढीठ हो चुके हैं। अब वो हंस रहे होंगे, खेल रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने इससे ज़्यादा बुरे हालात देखे हैं। ये तो भी कहेंगे कि वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है ना वो एक ज़माने में 80s में बहुत बड़ी टीम हुआ करती थी, ये तो तसल्ली से हार के भी निकले। हम तो यूएसए से हार के इस तरह बेशर्मों की तरह फिर रहे थे कि कौन, वो शाहीन साहब कह रहे थे कि किसने कहा कि पेस खराब है, कोई बीमार है क्या। यूएसए के बाद उन्होंने कहा था कि कौन बीमार है, किसकी सर्जरी होगी। ये वापस घुसे हैं दोबारा से, ये उसी वही वाला जरसूमा जो इनका था वो वापस टीम के अंदर लग चुका है। थर्ड क्लास क्रिकेट शुरू है, जो मैचेस हम जीते हैं वो भी थर्ड क्लास क्रिकेट की वजह से ही जीते हैं। खैर, आज से तकरीबन 2 साल पहले से मैं बोल रहा हूँ इन वीडियोस के अंदर कि हमारे जो रिजवान साहब हैं उनको रिव्यूज़ लेना नहीं आते, और जब ये कप्तान बनेंगे तो और ज़लालत होगी। फिर जब ये कप्तान बने तब भी मेरी वीडियोस बनाई नहीं कि खुदा के लिए इसको कोई रिव्यू लेना सिखा दे, ये तो पाकिस्तान को बड़ा मसला होगा। 20th ओवर में आज पाकिस्तान के दोनों रिव्यूज़ ज़ाया हुए हुए थे, ख़त्म हुए हुए थे, और उसके बाद कोई क्लोज कॉल्स भी आ रही थी और हमारे पास कोई रिव्यू शिव्यू नहीं था। ये हमेशा से 2-2 साल पहले से हाईलाइट कर रहा होता हूँ, हमारे कप्तान को रिव्यू लेने नहीं आते हैं। मसला देखें कि किसी को बताते हुए भी शर्म आती है कि यार किस किस्म के मसले हम डिस्कस कर। खैर भाई, थर्ड क्लास और घटिया प्लेयर्स हैं, ये ढीठ हो चुके हैं। अब वो जो बाहर बैठा हुआ है शाहीन, वो हंस रहा होगा कि देखा मुझे बाहर निकाल के जो है वो कितना कर लिया, उसकी पूरी जो है लॉबिंग शुरू हो जाएगी। इस पूरे के पूरे ग्रुप को उठाओ, बाहर फेंको यार। कम से कम कुछ जो थोड़ा बहुत नए लोग आ रहे थे, देखने में मज़ा आ रहा था उनको। वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम यार 10वें रैंक की टीम है, उधर ख़त्म हो चुका है वेस्ट इंडीज़ के अंदर, टोटली ज़ीरो है इस वक्त क्रिकेट। हर दफ़ा वो क्वालिफायर खेलते हैं, हर टूर्नामेंट का वो क्वालिफायर खेल रहे हैं, उनसे हम हार गए हैं। हम 10वें रैंक, इससे बेहतर टीम है मेरा ख्याल में इस वक्त यूएसए वगैरह की, उनसे अगर हम हार के इतना तड़प रहे थे, ये और ज़्यादा वो है भाई, सीरीज़ हारे हैं और उसके अंदर भी जो आपकी फुल फ्लेज टीम है, जिसके अंदर अब सारे लेजेंडरी जो आपके प्लेयर्स हैं वो वापस आए हैं, उन्होंने आके इस किस्म की हरकतें की हैं। या तो नए बच्चे हमने खिलाए होते, बांग्लादेश वगैरह में जो भी वो हार रहे थे, जो भी कर रहे थे, कम से कम इस चीज़ की खुशी थी कि कोई नया लड़का आ रहा है, कोई नया जो है कोई फ्लेवर नज़र आ रहा है जो यहाँ पे परफॉर्म करता है। कामरान को ऐसे गायब किया हुआ कि उसकी फील्डिंग अच्छी नहीं है। आप जॉन्टी रोड्स के बच्चे चेक करें जो हमारे इस वक्त 11 में खेल रहे हैं, उसकी टीम में कोई जगह नहीं बन रही। आकिफ की टीम में कोई जगह नहीं बन रही है क्योंकि ये सब आए हैं। सुफियान मुकीम को बाहर बिठा दिया जाता है क्योंकि हमारे बाकी जो हैं उनको बीच में बड़े बड़े प्लेयर्स जिनको करना डालना, उनकी उनकी सीट हिलाई नहीं जा सकती। सिर्फ अबरार के साथ ही उसकी लड़ाई हो रही होती है कि नए बच्चे कोई रिप्लेस करेगा तो करेगा, और किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता। आकिफ कहाँ गया, कहाँ से आया, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अभी एक लड़का सलमान मिर्ज़ा सबसे बेहतरीन बॉलिंग करा के गया है, फास्ट बॉलर। पूरे का पूरा हमारा पेस अटैक इस वक्त रैप करके नाली में फेंक देना चाहिए, जो इन्होंने करना था। 2 साल का टाइम हो चुका है दोस्तों, कोई 2 महीने नहीं हैं, कोई 2 सीरीज़ नहीं है, 2 साल से हम जलील हो रहे हैं। उठा के इनको बाहर करो यार, कोई नए बच्चे आए ज़्यादा, वो भी इतनी कुट खा लेंगे। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि ये सब वो थे 220 वाले, जहाँ पर बनने चाहिए थे हम 280 खा रहे हैं। कोई अच्छी टीम हो जिसकी 2-3 आउट हुए हुए हो 200 तक, जो कि होने भी अच्छी टीमों के, वो 400 रन मारेंगे इस पेस अटैक के ऊपर जिस किस्म का अटैक हमारा है। ये किसी भी जगह पर, और आपने देख भी लिया है, हर टूर्नामेंट में ऐसे ही नहीं फर्स्ट राउंड में निकल रहे हैं क्योंकि नहायत ही एवरेज और थर्ड क्लास हैं। पीएसएल की हाइप बना के हम लोग खुश हो रहे हैं कि रेलू कट्टी लीग होती है जिसके अंदर मतलब 4 कोई नॉर्मल प्लेयर्स होते हैं, बाकी 6 रेलू कट्टे घुसे हुए होते हैं जिनकी किसी भी प्लेइंग 11 में जगह नहीं होती, पूरी टीम के अंदर वो घुसाए हुए होते हैं। अभी मजीद अगर 2 टीमें इन्होंने डाल दी पीएसएल के अंदर तो मजीद रेलू कट्टा स्टैंडर्ड हो जाएगा। जब 2 रेलू कट्टी आपस में खेल रही होती तो कंपटीशन बन जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि क्रिकेट अच्छा हो रहा है, इसका ये मतलब है कि दोनों ही एक ही मुकाबले की थर्ड क्लास टीमें, इसलिए मज़ेदार मैचेस हो रहे हैं। पीएसएल की वजह से इनको सुपरस्टार हम लोगों ने बनाकर इंटरनेशनल टीमों के अंदर डाल दिया, ये बिल्कुल ग्लोबल लेवल के नहीं हैं। अभी रिजवान साहब का आ जाएगा कि पिच जो है वो गलत थी, फलानी थी, मुश्किल थी। तेरे लिए वाकई मुश्किल है यार ये क्रिकेट, इस लेवल की पिचेस तू वाकई नहीं खेल सकता।
बल्कि ये भी मशहूर भी है, ये भी टीवी पे भी आएंगे, ये प्रॉपर्टियां भी बेचेंगे, ये हर किस्म का काम भी करेंगे, इनका कहीं कोई धंधा नहीं रुकने वाला है। उल्टा लोग अभी भी बहुत आएंगे जो 4 साल के बाद इसको बैठ के बोल रहे होंगे कि भाई आप जो हैं वो आपके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। इसके ऊपर भी एक नई किस्म का डॉक्यूमेंट्री बन के आ जाएगी, किसने ज़्यादती की थी, पीसीबी चेयरमैन कौन था, फलाना था, पूरी की पूरी साथ से चल जाएंगी। जो फैंस हैं वो पड़े रहेंगे, क्योंकि इस मुल्क के अंदर जो एक दफ़ा किसी का फ़ैन बन गया वो उसका नौकर बन जाता है। मेंटालिटी ही नौकरों वाली है। पॉलिटिकल पार्टी हो कि कोई क्रिकेटर हो, हम तेरे नौकर बन गए, मेरी आने वाली सारी नस्लें तुझे वोट डालेंगी, मेरी आने वाली सारी नस्लें तेरी नौकर रहेंगी, क्योंकि इनको सिखाया गया है कि आप नमक हरामी नहीं कर सकते। आपने एक दफ़ा किसी की तारीफ़ कर दी तो आपकी वफ़ादारी करना आप पर लाजिम है। ये पूरी पूरी नस्लें उसको जो है सपोर्ट करती रहेंगी। इस सब से ये प्रोफेशनल स्पोर्ट हो रही है दोस्तों। यहाँ पर जो परफॉर्म कर रहा है वो करे, जो नहीं कर रहा उसके ऊपर लानत भेजो, बाहर निकालो। ड्रेसिंग रूम में इनके मसले, गालियाँ इनकी आपस में चल रही हैं, सियासतें ये कर रहे हैं, ग्राउंड के अंदर ये गंद कर रहे हैं। ये किस किस बेस के ऊपर टीम के अंदर हैं? किसी का कौन सा कांटेक्ट है, किसने किस जर्नैल के बेटे को बॉलिंग करा दी है, उसके साथ कांटेक्ट्स करा दिए, किसने किस पॉलिटिशियन के बच्चे को जो है वो जाके हैप्पी बर्थडे के ऊपर केक मल दिया या उसने मल दिया है, इसके कौन से बगैर दांतों वाले मुंह के अंदर मला है केक। ऐसी यारियां इनकी बनी हुई हैं कि इनको टीम से नहीं निकाला जा सकता। क्रिकेट का हाल ख़त्म हो चुका है। पिछले 1.5-2 साल से मैं आपको बता रहा हूँ 50% अवाम ने देखना ही बंद कर दिए। और मज़ीद कितना ख़त्म करना है और कितना मारना है इन्हीं थर्ड क्लास क्रिकेटर्स को डाल डाल के, मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट्स में लिख के बता दें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।